हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जनरल डिफेंसेस इन टॉर्ट। ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, इतना कुछ ये नहीं है, लेकिन हम लोग पूरा इसको डिटेल में देखेंगे जो कि आपके जुडिशरी के लिए भी हो जाएगा और आपका जो लॉ स्कूल या कॉलेजेस में भी इससे आप नोट्स भी लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं एक एक करके जो हम लोगों का जनरल डिफेंसेस है। तो पहले देखने से पहले हम लोग जनरल डिफेंस होता क्या है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, देखो जनरल डिफेंस क्या होता है, जैसे कि एक टोर्ट में कितने लोग होते हैं। टोर्ट में जनरली तो दो पर्सन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पर्सन हुआ और यहाँ पर दूसरा पर्सन हुआ। तो इसने अगर इसको कुछ किया, ठीक है, ये आदमी जो है यहाँ पे इसने अगर इसको कुछ किया और ये जाके केस करेगा अभी। ठीक है ना, टोर्ट का केस ये जाके करेगा, तो जो केस करेगा वो हो जाएगा प्लेंटिफ और जिसके अगेंस्ट में केस हो जाएगा वो हो जाएगा डिफेंडेंट। इतना तो सिंपल है। तो यहाँ पे जो डिफेंडेंट है वो तो अपना कुछ डिफेंस देगा ना कोर्ट में। ऐसे ही तो कोर्ट उसको कंपेंसेशन करने के लिए नहीं बोलेगा कि भाई तू इसको कंपेंसेट कर दे या जो भी डैमेजेस है उसको दे दो प्लेंटिफ को। तो कोर्ट क्या बोलेगा कि हाँ तुमको भी चांस दिया जाएगा, तुमको भी सुना जाएगा। ठीक है ना, तो इसको सुना जाएगा कोर्ट में, तो ये कुछ डिफेंस देगा कोर्ट में कि जैसे कि लॉर्डशिप, ये तो वॉलेंटाइन नॉन फेथ इंजुरिया हुआ है या फिर एक्ट ऑफ गॉड हुआ है। ऐसा कुछ डिफेंस यूज कर सकता है। कौन कर सकता है यूज? डिफेंडेंट यूज कर सकता है, जो कि ये आदमी है। तो डिफेंडेंट यूज करेगा। इसके लिए क्या होगा आपका? डिफेंडेंट इन्हीं सब कैटेगरीज में से करना पड़ेगा जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, मतलब वो ही सब होने से वो डिफेंस ले सकते हैं, नहीं तो वो डिफेंस नहीं लेगा। और इस केसेस में क्या होगा, इसको हार्म भी होगा। ये जो आदमी है ना प्लेंटिफ, इसको हार्म होगा, कुछ सफर होगा, लॉस होगा, इसका जो राइट है वो भी वायलेट होगा, लेकिन फिर भी ये आदमी बच जाएगा, फिर भी ये डिफेंडेंट बच जाएगा अगर इसका केस कोई भी तुम्हारा यहाँ पे जो दिख रहे हो ना जनरल डिफेंस है उसमें अगर आ जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके इजीली बहुत हम लोग समझ लेंगे कि इतना कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है, वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया। तो इसको सिंपल में रखने के लिए मैंने यहाँ पे क्या दे दिया आप लोगों को, जैसे कॉन्सेंट। देखो वॉलेंटाइन से आपको क्या समझ में आ रहा है, वॉलेंटरीली कुछ है। ठीक है ना, और इंजुरिया से क्या समझते हैं हम लोग, इंजुरी मतलब कोई वॉलेंटरीली इंजुरी ले रहा है। ठीक है ना, इतना आसानी है। This defense means that no injury is done to a person who has consented to the risk involved। ठीक है ना, बोलते हैं ना खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मार देना। तो अगर आप खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मार दोगे फिर जाके किसी और के खिलाफ क्यों केस करोगे? तो यहाँ पे देखो, इफ ए पर्सन voluntarily consents to no danger known danger they cannot claim damages for any harm suffered। अभी आप एक रोलर कोस्टर होता है ना, रोलर कोस्टर जो घूमता है ऐसा पूरा, तो इसमें आप लोग जाओगे तो आप तो टिकट कट के जाओगे यहाँ पे, वो तो आपको फोर्स नहीं करेगा ना। वो जो बंदा होगा टिकट काउंटर का कि भैया आ जाओ प्लीज मेरे इसमें चढ़ जाओ, हाँ वो क्या करेगा आपको? आप इतना बड़ा सा लाइन पे कतार पे खड़े होके जाते हो, टिकट लेते हो एंजॉय करने के लिए, और जाके वहां से सर उर घूम गया तुम्हारा, गिर गए ऊपर से, ठीक है, उल्टी उल्टी हो गए, तो तुम जाके केस नहीं कर सकते रोलर कोस्टर वाले पे कि भाई तूने मेरे को खींच के लाके यहाँ पे बिठाया। ऐसा तो थोड़ी होता है। ठीक है, तो इतना आसान है। मतलब आप अगर खुद से कोई हार्म लेने जा रहे हो और आपको हार्म होता है, फिर ये जो आदमी होगा डिफेंडेंट रोलर कोस्टर वाला, वो लायबल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो इलस्ट्रेशन में तो ऐसे नहीं लिख सकते ना, जैसे मैंने बोला यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखना है। स्पेक्टेटर एट ए क्रिकेट मैच गेट्स हिट बाय द बॉल। ठीक है, खेल देखने गया था, ड्यूस बॉल लग गया उसके सर पे। सिंस दे वॉलंटरली अटेंडेड द मैच नोइंग द रिस्क दे कैन नॉट क्लेम डेमेजेस। तो उसको पता था ना कि अगर ड्यूस बॉल का कोई मैच चल रहा है, ड्यूस बॉल से खेला जा रहा है, तो उसको लग सकता है। फिर भी गया कि मैच देखने के लिए, विराट कोहली खेल रहा था, अभी लग गए तो क्या कर सकते हैं, थोड़ी ना विराट कोहली के नाम पे केस कर सकता है। ठीक है, फिर देखो केस लो क्या है, हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड्स ऑटो रेसिंग क्लब 1933। इसमें भी सेम है, एक स्पेक्टेटर था देखने वाला जो रेसिंग इवेंट देखने गया, कार रेस हो रहा था। ठीक है, और एक कोलिशन हुआ उसमें, मतलब रेसिंग जो वो होता है ना रेस कोर्स, उसके अंदर कार टकरा गया यहाँ पे। कार टकरा के यहाँ से कुछ पार्टिकल्स आके उसको लगा, जो देख रहा था ना बंदा, वो यहाँ पे खड़ा होके देख रहा था, तो उसको कुछ लगा, हिट हुआ उसको। तो फिर वो जाके मांग रहा है कि मुझे अभी पैसा दो, मेरा खर्चा वो दो। ठीक है, वो कोर्ट ने बोला कुछ नहीं, खर्चा पानी कुछ नहीं मिलेगा, भाग जाओ ऐसे। ठीक है, द कोर्ट हेल्ड दैट ही हैड एक्सेप्टेड द रिस्क बाय अटेंडिंग द इवेंट। बोला तू खुद ही तो गया था मैच देखने के लिए, और मैच नहीं सॉरी रेस देखने के लिए थे, अभी अभी क्यों आया है यहाँ पे पैसा लेने के लिए? तो उसको कुछ नहीं मिला। ठीक है, इतना आसान था वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरी। फिर हम लोग देखेंगे इनएविटेबल एक्सीडेंट। इनएविटेबल एक्सीडेंट मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, आप लोग कमेंट करके बता देना। इनएविटेबल एक्सीडेंट को हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, मतलब ऐसा कुछ एक्सीडेंट जो रोका नहीं जा सकता है।
तो एन इनएविटेबल एक्सीडेंट इज वन दैट कुड नॉट हैव बीन फोर्सिन, मतलब किसी को पहले से थोड़ी पता होता है कि भाई मेरे ऊपर नारियल गिरेगा ऊपर से, हाँ थोड़ी किसी को पता है। और प्रिवेंटेड डिस्पाइट एक्सरसाइजिंग रीजनेबल केयर एंड कॉशन। अभी आप जा रहे हो एकदम केयर एंड कॉशियस होके रोड पे देख देख के दाएं बाएं देख के चल रहे हो, ठीक है ना, और ऊपर से नारियल गिर गया, थोड़ी ना एक आदमी ऊपर देख के चलता है कि भाई कब नारियल मेरे सर पे गिरेगा, मैं देख के चलूं रोड पे, ठीक है। तो तुम तो कॉशियसली जा रहे थे ना, फिर भी तुम्हारे ऊपर नारियल गिर गया। तो अभी नारियल का जो पेड़ का ओनर है उसके उसको जाके तुम केस करो, मिलेगा कुछ तुमको? कुछ नहीं मिलेगा, टुल्लू मिलेगा। फिर यहाँ पे इलस्ट्रेशन देखो। A driver suffers a sudden heart attack while driving and crashes into another vehicle. Since the event was unforeseeable, it is a valid defense. ठीक है, एक आदमी था उसको हार्ट अटैक आ गया ड्राइविंग करते हुए और उसने जाके किसी और गाड़ी को ठोक दिया। फिर वो जो दूसरा गाड़ी वाला था उसने केस किया इस गाड़ी वाले के ऊपर, ठीक है। मरा नहीं है, मरता तो केस 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 क्या होता, जिंदा था तो इसलिए उसके ऊपर केस हुआ। तो बाद में कोर्ट ने क्या बोला कि वो तो अनएविटेबल एक्सीडेंट था, ठीक है, इनएविटेबल एक्सीडेंट था ना, क्योंकि वो तो अवॉइड नहीं कर सकता था, अनअवॉइडेबल था ना चीज। वो थोड़ी ना अपना हार्ट अटैक को अवॉइड कर लेता कि हाँ हार्ट अटैक 5 मिनट बाद आना, ठीक है, अभी मैं कार चला रहा हूँ, घर में जाके सोऊंगा सोफे में एकदम आराम से, तब लेटे लेटे आप मेरे को हार्ट अटैक आ जाना, ऐसा थोड़ी होगा, नहीं होगा। तो इसलिए इनएविटेबल एक्सीडेंट ऐसा होता है, ठीक है। केस लो देख लो, स्टैनली वर्सेस पोवेल 1891। A person was injured when a stray bullet recoiled off a tree during a hunting trip। तो देखो यहाँ पे एक केस था, क्या है, दो बंदा गया था वो शूट करने के लिए, एक फिजांट करके एक बर्ड होता है उसको शूट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे इतना कुछ नहीं है, सिंपल है। तो वो शूटिंग में जाके क्या हुआ, यहाँ पे एक बंदा था और यहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ था, ठीक है, यहाँ पे एक बड़ा सा ट्री था। ट्री तो मैं ऐसे वैसे कुछ बना दूंगा, ठीक है, ऐसा एक ट्री था। तो यहाँ पे एक पकड़ लो बर्ड था। तो ये जो आदमी था इसने क्या किया, यहाँ से एम किया, हाँ भाई तेरे को मारूंगा आज, ठीक है, शूट किया, लेकिन उसका बुलेट वहां ना टकरा के जाके पैर पे टकराया, और पैर पे टकरा के इधर पे आके किसी और को लग गया, ठीक है। यहाँ पे कोई और एक आदमी खड़ा था, उसको आके बुलेट यहाँ से लग के, ये देखो, रिकोहेटेड मतलब वहाँ पे लग के बाउंस बैक होके आके इसको लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला कि इनएविटेबल एक्सीडेंट था, इसको थोड़ी पता था कि मैं यहाँ से गोली चलाऊंगा तो गोली जाके पैर पे टकराएगा और पैर पे टकराने के बाद आके किसी को लगेगा उसको इंजर्ड होगा। अरे भाई इतना कुछ होता तो वो भगवान होता ना, उसको सब पता होता। तो इन सब केसेस में क्या होता है, वो डिफेंस मिल जाता है, ठीक है, जनरल डिफेंसेस में आ जाता है और उसको कुछ नहीं होगा, डिफेंडेंट बच जाएगा, बिंदास घर जाएगा, जाके कुछ भी खाएगा खाएगा पिएगा सोएगा। फिर देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्या है, एक्ट ऑफ गॉड। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्ट ऑफ गॉड कभी कभी आ जाते हैं सिंगल सिंगल, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन आ जाएगा आपको एग्जाम में, राइट द जनरल डिफेंस ऑफ एक्ट ऑफ गॉड, सिर्फ इसी के ऊपर आ जाएगा। तो इतना छोटा सा मत लिखो, थोड़ा और बड़ा के लिख लो, बुक में या गूगल में कहीं पे मिल जाएगा एक्ट ऑफ गॉड के बारे में, ठीक है। कुछ वेबसाइट्स ढूंढो तो उसमें मिल जाता है बड़ा करके। अभी मैं समझाने के लिए छोटा करके समझा रहा हूँ, लेकिन ये लिख दोगे ना तो 5 में से तो 3 नंबर आ जाएंगे आराम से, ठीक है। फिर भी तुमको बड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है, 5 मार्क का अगर ये अकेला आ गया। तो देखो एन एक्ट ऑफ कोर्ट रेफर्स टू नेचुरल इवेंट्स। तो अभी एक्ट ऑफ कोर्ट में समझाने बैठो तो पूरा 10 दिन लग जाएगा आप लोगों को समझाते, एक्ट ऑफ कोर्ट खत्म नहीं होगा, ठीक है। नेचुरल इवेंट होता है ना ह्यूमन कंट्रोल के बाहर, अर्थक्वेक, फ्लड, स्टॉर्म, कुछ भी हो, सुनामी वुनामी जो हो, हरिकेन और भी क्या क्या होता है नाम, इतना कुछ नहीं मालूम मेरे को। तो वो एक्ट ऑफ गॉड के अंदर में आ जाता है। फिर इलस्ट्रेशन देखो, एक ब्रिज था कोलैप्स हो गया ड्यू टू अनफोर्सिन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक तो अनफोर्सिन ही होगा, ठीक है। अर्थक्वेक थोड़ी ना फोर्सिन किया जा सकता है कि हाँ इतने तारीख को अर्थक्वेक आएगा। कभी कभी मतलब अभी तो टेक्नोलॉजी आ गया है, क्या आशंका दे सकता है कि हाँ यहाँ पे अर्थक्वेक प्रोन जोन है तो थोड़ा बच कर रहो, ऐसा नहीं बोल सकता कि कल सुबह 10 बजे अर्थक्वेक आएगा आप लोग भाग जाओ, ऐसे ऐसा थोड़ी होगा। तो कॉज हुआ था डैमेज कुछ व्हीकल्स को अर्थक्वेक के आने के ऊपर। द गवर्नमेंट कैन नॉट बी हेल्ड लायबल एज द इवेंट वाज बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल। अभी आपका व्हीकल खराब हो गया, ठीक है, आपका घर टूट गया, आप जगह थोड़ा ना गवर्नमेंट को बोलोगे कि मुझे पैसा दो पैसा दो, हाँ आपके कारण मैं यहाँ पे ये हो गया मेरा, ठीक है। अभी जनरली होता क्या है कि गवर्नमेंट को तो पे करना चाहिए ना लोगों को, क्योंकि हम लोग टैक्स देते हैं ना गवर्नमेंट को, तो क्यों देते हैं टैक्स। अभी इसका अलग टॉपिक बन जाएगा, मैं बोलने बैठूँ तो छोड़ो। इतना समझ लो कि इलस्ट्रेशन में क्या है, मतलब अर्थक्वेक से अगर कुछ हुआ तो वो एक्ट ऑफ गॉड में आ जाएगा और सरकार कुछ लायबल वायबल नहीं होगा, ठीक है। आगे देखो केस लो, निकोल्स वर्सेस मार्सलैंड। इसमें देखो हेवी रेनफॉल हुआ था, ठीक है, आर्टिफिशियल लेक था एक आदमी का, इसका इसका एक आर्टिफिशियल लेक था यहाँ पे, लेक, लेक में क्या होता है, पानी होता है। तो आर्टिफिशियल लेक में क्या हुआ, आर्टिफिशियल मतलब उसने खुद ने बनाया था लेक। तो पहले तो गांव वाले बहुत आराम से यहाँ पे आते थे, पानी वानी लेते थे, हाँ निकोल्स भैया आप हमारे लिए हाँ लेक बना दिए हो, कितना मजा आ रहा है, सब आके पानी वानी लेता था यहाँ से। और एक दिन क्या हुआ, बहुत फ्लड हो गया, ठीक है।
तो फ्लड के कारण ओवरफ्लो हो गया, वो पानी ओवरफ्लो हो गया, और जो बाकी उसके गांव वालों का जमीन था ना, उनको डैमेज कर दिया। अभी वो लोग जाके क्या कर रहे हैं, केस कर रहे हैं निकुल्स भैया के ऊपर। इतना देर तक तो निकुल्स भैया अच्छा था, जब तक उनका इससे पानी ले रहा था, और जिस दिन ओवरफ्लो हुआ उस दिन जाके निकुल्स भैया के ऊपर कर दिया केस। अभी कोर्ट बोल रहा है, अरे ये तो निकुल्स को थोड़ी ना मालूम था कि फ्लड होगा तो ओवरफ्लो हो जाएगा, इतना थोड़ी ना उसको मालूम था, ये तो एक्ट ऑफ गॉड के कारण हुआ है, ठीक है ना। इतना पानी, लेक तो कभी ओवरफ्लो नहीं होता है जनरली बारिश के काम, बारिश के टाइम पे। उस दिन पे क्या हुआ था, ज्यादा बारिश हो गए थे, ठीक है, जितना कि उन लोगों को भी पहली बार ऐसा बारिश हुआ था उनके एरिया में, ठीक है, निकोल्स के एरिया में। तो इसलिए इस केस में क्या हुआ, निकोल्स भाई को छोड़ दिया गया था कोर्ट से, ठीक है। तो ऐसे समझ लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। फिर देखो, और एक है प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस हम लोग आईपीसी में पढ़े होंगे, ठीक है ना। प्राइवेट डिफेंस होता है ना, कि कोई आपको मारने आता है, आप भी उसको मार दो, वो सब इसमें भी लायबल है। देखो, a person is allowed to use reasonable force to protect themselves। हाँ, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है रीजनेबल फोर्स। ऐसा नहीं है कि कोई आपको थप्पड़ मार रहा है, आप चाकू निकाल के उसको पेट में भोंक दो और उसको मार दो। हाँ, थप्पड़ मार रहे हो तो थप्पड़ से बचने के लिए आप भी हाथ से कुछ कर सकते हो, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव मतलब स्टांस कर सकते हो, ठीक है, कि हाँ बच जाओ भाई, मत मार। धक्का दे सकते हो, ऐसा नहीं कि चाकू लेके भोंक दिया पेट में, पूरा खून आता हुआ था सब निकल दिया, ठीक है। तो खुद को भी प्रोटेक्ट कर सकता है, प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्ट कर सकता है, दूसरा मतलब अपना जो गर्लफ्रेंड होगा, बॉयफ्रेंड होगा, ठीक है, माँ बाप होगा, जिसको भी आपको कोई भी हार्म पहुंचाना चाहेगा, आप तो सेव करोगे ना, या फिर खड़े खड़े देखते रहोगे तमाशा। फिर however the force must be proportionate to the threat faced। हाँ, जैसा कि मैंने बोला, हार्ट के वो क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है वो गोली से ही उड़ा दो उसका मुंडी पूरा। फिर इलस्ट्रेशन देखो, इफ ए burglar enters a house and the owner fearing for their life uses reasonable force to stop them, they cannot be held liable for any injury caused। ठीक है, आपका घर में घुस गया चोर वोर, हाँ, चोर डकैत आके घुस गया, तो आप क्या करोगे, रीजनेबल फोर्स यूज करोगे उसको रोकने के लिए। हाँ, उसको पीछे से जाके कुछ लाठी वाठी से मार दिया उसके सर पे, फिर उसको बांध के रख दो घर पे, ठीक है, पुलिस आएगा पकड़ के ले जाएगा। फिर वो जाके आपके ऊपर केस नहीं कर सकता कि हाँ भैया मैं आपके घर पे चोरी करने गया था, लेकिन आपने मुझे क्यों बांध दिया, हाँ मुझे फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कर लिया। तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का केस नहीं कर सकता, ठीक है। फिर केस लो देखो, बार्ट वर्सेस होलब्रुक। इस केस में क्या हुआ, एक आदमी था, उसने क्या है, स्प्रिंग गन लगाया था अपने जमीन के अंदर, अपने प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है, कि कोई भी अगर घुसेगा उसके वॉल को टपका के, तो स्प्रिंग गन से गोली निकलेगा और उसको लगेगा तो उसको दर्द वर्द होगा, ठीक है। द कोर्ट हेल्ड दैट एक्सेसिव फोर्स कैन नॉट बी जस्टिफाइड अंडर प्राइवेट डिफेंस। लेकिन इस केस में क्या हुआ, कोर्ट ने बोला, अरे भाई तू एक्सेसिव फोर्स क्यों यूज कर रहा है, ठीक है, कोई तेरा लैंड में घुस रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तेरे को मारने ही आएगा, तू स्प्रिंग गन लगा देगा उसको, ठीक है ना, एकदम डैमेज कर रहा है। तो इस केस में कोर्ट ने बोला कि वो जस्टिफाइड नहीं था, ठीक है, जो विदाउट वार्निंग स्प्रिंग गन लगाया था। तो ऐसा था केस प्राइवेट डिफेंस का। तो इतना तक तो समझ में आया होगा। फिर देखो नेसेसिटी। नेसेसिटी मतलब क्या होता है, जरूरी चीज, हाँ, जरूरत के टाइम पे कुछ कर लेना, उसको बोलते हैं नेसेसिटी। दिस डिफेंस अप्लाइज व्हेन एन एक्ट इज डन टू प्रिवेंट ग्रेटर हार्म। हाँ, अभी तुम्हारे घर के पास वाला घर जल रहा है और साथ में और भी 10 घर है, तो तुम उस घर को आग बुझाने के लिए क्या कर रहे होगे, अपना घर से जो वाटर पाइप है ना, उससे पूरा उसका घर को भिगा दोगे, पूरा घर को, ठीक है ना। तो उस जो तुम भिगा रहे थे उसका घर को, तो उस टाइम पे उसका घर का जो सामान वामान था सब कुछ बर्बाद हो गया है तुम्हारे भिगाने के कारण, ठीक है। उसका किचन में आग जल रहा था तो तुमने पूरा घर पे ही पानी वानी फेंक दिया ताकि आग शांत हो जाए, ठीक है ना। तो फिर आके वो आदमी तुम्हारे ऊपर केस नहीं कर सकता कि भाई तूने मेरे घर पे क्यों पानी दिया, ये सब किया, ठीक है। क्योंकि आपने किस लिए किया था, वो ग्रेटर हार्म से बचने के लिए किया था, ताकि सोसाइटी को लॉस ना हो। देखो, ये बेनिफिट कॉज डैमेजेस, ठीक है ना। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द लॉ अलाउज ए लेसर हार्म टू प्रिवेंट ए ग्रेटर वन, ठीक है। लॉ अलाउ करता है कि तुम छोटा सा हार्म करो बड़ा सा हार्म से बचाने के लिए। इलस्ट्रेशन देखो, ए डॉक्टर परफॉर्म्स इमरजेंसी सर्जरी विदाउट द पेशेंट्स कंसेंट टू सेव देयर लाइफ। हाँ, अभी इमरजेंसी पे आदमी आया है ट्रॉमा सेंटर में, तो ना हम उसको कंसेंट पूछेंगे, उसका सांस ही नहीं चल रहा है, उसको पूछ रहे भैया आप कंसेंट दोगे, अंगूठा लगाओगे, तो इतने में पेशेंट मर जाएगा। तो इसलिए डॉक्टर्स क्या करना चाहिए, जरूरी कि इमरजेंसी सर्जरी कर लेना चाहिए, ठीक है ना। जब वो आदमी कॉन्शियस नहीं है, या उसका कुछ फैमिली वैमिली अभी आने में टाइम लगेगा, तो उसको थोड़ी ना हम लोग सुला के रखेंगे वहां पे कि हाँ भाई तू सुतल रहे, बाद में अगर आपका फैमिली वैमिली आता है तो कॉन्सेंट लेके फिर आपका ऑपरेशन करेंगे। तो ऐसा होगा तो आदमी मरता ही जाएगा। फिर केस लो देखो, री ए चिल्ड्रन, मतलब कोई चाइल्ड का केस था इसलिए नाम वाम नहीं दिया ना, पता है ना, बच्चों का नाम वाम नहीं देते कि इसमें। कॉन्जॉइंट ट्विन्स वेर सेपरेटेड, दो बच्चे एक साथ जन्म ले रहे थे तो उनको सेपरेट कर दिया, कॉजिंग द डेथ ऑफ वन टू सेव द अदर।
तो जुड़वा बच्चे में से एक को मारना पड़ा दूसरे को बचाने के लिए। अब ऐसा तो नहीं था दोनों ही मर जाते, तो एक को तो बचा लिया ना। तो एक को बचा लिया तो ग्रेटर हार्म से तो कम ही हुआ ना, छोटा सा हार्म हुआ, लेस हार्म हुआ। द कोर्ट अपहेल्ड द डिफेंस ऑफ नेसेसिटी, तो कोर्ट ने बोला हाँ डॉक्टर्स ने अच्छा काम किया, नेसेसिटी में एक को तो बचा लिया ना, नहीं तो दोनों ही मर जाते। तो ये गया नेसेसिटी। फिर हमारा आता है क्या, स्टेट्यूटरी अथॉरिटी। स्टेट्यूटरी अथॉरिटी मतलब कोई अथॉरिटी है, अथॉरिटी के अंडर पे आप कुछ काम कर रहे हो तो आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता। उसमें से अगर आपने किसी को डैमेज भी किया तो वो जायज होगा। इफ एन एक्ट इज परफॉर्म्ड अंडर लीगल और स्टेट्यूटरी अथॉरिटी, ठीक है ना, आप लीगल और स्टेट्यूटरी अथॉरिटी के अंडर में कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, वो वैलिड डिफेंस है। जैसे कि गवर्नमेंट एजेंसी एंड पब्लिक ऑफिशियल ऑफ्टन रिलाई ऑन दिस डिफेंस, ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, अभी सीआईडी और सीबीआई ईडी का जो रेड वेट पड़ता है ना, तो आदमी का घर पे जाके सीधा घुस जाता है। तो उसमें वो आदमी बाद में केस कर सकता है कि भाई ईडी ने मेरे घर पे क्यों छापा मारा, उसने ट्रेसपास किया, हाँ इनकम टैक्स वालों ने मेरे घर पे छापा मारा, दुकान पे छापा मारा, उन लोगों के ऊपर ट्रेसपास का केस कर देता हूँ। तो कोर्ट बोलेगा अरे भाई तेरे घर पे छापा मारा, तू कुछ किया होगा तभी तो छापा मारा है। और वो लोग स्टेट्यूटरी अथॉरिटी के अंडर में आता है, तो उन लोगों को प्रोटेक्शन दिया गया है। और आप और मैं जाके छापा मारो किसी के घर पे, ट्रेसपास हो जाएगा। तो इसलिए किसी के घर पे छापा हुआ मारने मत जाना। ठीक है, यहाँ पे बैठ के पढ़ते रहो, अच्छा होगा। फिर देखो इलस्ट्रेशन देख लो। इफ ए म्यूनिसिपैलिटी डिमोलिशेस एन इलीगल स्ट्रक्चर फॉलोइंग लीगल प्रोसीजर। हाँ, म्यूनिसिपैलिटी होता है, क्या करता है वो लोग, डिमोलिश करता है। डोजर चलाता है ना, अभी यूपी में देख रहे हो, डोजर आंदोलन चल रहा है पूरा, डोजर बुलडोजर बाबा। तो म्यूनिसिपैलिटी क्या करता है, डिमोलिश कर देता है इलीगल स्ट्रक्चर को, लीगल प्रोसीजर को फॉलो करके। तो ओनर जो है वो डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है ना, बुलडोजर चलेगा तो चलेगा, उसमें कोई आपको ये नहीं मिलेगा, क्योंकि इलीगल प्रॉपर्टी में आपने धांधलाबाजी करके प्रॉपर्टी लिया है। देखो स्मिथ वर्सेस लंदन एंड साउथ वेस्टर्न रेलवे कंपनी। ये जो स्मिथ वर्सेस लंदन कंपनी है ना, वेस्टर्न रेलवे का, मैंने तो शायद 4-5 केस इसी का पढ़ लिया है। मतलब टॉट में इसका केस आता ही रहता है हर बार, ठीक है, स्मिथ वर्सेस लंदन एंड साउथ वेस्टर्न रेलवे कंपनी, इन लोगों का मतलब केस होता ही रहता है। फिर देखो ये रेलवे कंपनी वाज नॉट हेल्ड लायबल फॉर नॉइज एंड इनकन्वीनियंस कॉज्ड बाय इट्स ऑपरेशंस एज दे वर ऑथराइज्ड बाय लॉ। हाँ, अभी पकड़ लो, ये आपका 5 स्टार बिल्डिंग है, ठीक है, आपका घर 5 स्टार है, और आपका घर के पास से क्या हुआ, रेलवे लाइन जा रहा है, ठीक है, ऐसे रेलवे लाइन जा रहा है, अरे रेलवे लाइन बन जा। हाँ, कैसा होता है, ऐसा होता है ना। बाकी नहीं बनाऊंगा, टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे आपका घर है, यहाँ पे रेलवे लाइन है। तो अभी रेल जाता है और आपके घर के पास आके एक हॉर्न बजा देते हैं, तो आपका दिमाग का एकदम हो जाता है, ठीक है। तो और इधर से भी जाता है रेल ना, आपका घर पूरा 5 स्टार थर 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 काँप के 1 स्टार बन जाता है। तो इस केस में आप जाके क्या केस कर सकते हो कि हाँ भाई तेरा रोड जो है ना गवर्नमेंट, तू थोड़ा यहाँ से यहाँ ले ले। कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि तुम तो अंबानी नहीं हो। अंबानी होते तो कर सकते। हाँ, यहाँ पे हम और आप ऐसे नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट भाई साहब आप जाके अपना रास्ता थोड़ा दूर लगा लो। गवर्नमेंट बोलेगा तू अपना बस्ता उठा के थोड़ा साइड पे जाके रह ले, ठीक है ना। गवर्नमेंट हम लोगों को क्या बोलेगा कि मैं रास्ता नहीं हटाऊंगा, तू अपना बस्ता लेके निकल उधर साइड पे जा, ठीक है, दूर जाके घर बना लेगा ये तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग तो रोड नहीं हटाएंगे, क्योंकि हम लोग स्टेट्यूटरी अथॉरिटी के अंडर में आते हैं रेलवे। तो यही हुआ था स्मिथ वर्सेस लंदन साउथ वेस्टर्न रेलवे कंपनी के केस में। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का स्टेट्यूटरी अथॉरिटी। फिर देखो प्लेंटिव्स ओन रॉन्ग। ये कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है, एक्स टू पी कोजा नॉन ऑडिटर एक्शियो, ठीक है। तो डायरेक्टली पूछ दिया जाता है एग्जाम में, ये नहीं आएगा, तुमको कंफ्यूज करेगा, प्लेंटिव्स ओन रॉन्ग नहीं बोलेगा, बोलेगा एक्स टू पी कोजा नॉन ऑडिटर एक्शियो, सुन के तुम्हारा माथा खराब हो जाएगा कि अरे भाई ये क्या, कौन सा क्वेश्चन आ गया, पता तो नहीं था। तो इसलिए अच्छे से याद कर लेना, प्लेंटिव्स ऑन रॉन्ग को ये बोलता है, ठीक है। इफ द प्लेंटिव्स एंगेज्ड इन एन इलीगल एक्ट एट द टाइम ऑफ इंजुरी दे कैन नॉट क्लेम डैमेजेस। हाँ, अभी इंजुरी हो रहा है उस वक्त प्लेंटिव खुद ही उसमें था, इंजुरी होने में लगा हुआ था, तो वो जाके डैमेजेस नहीं मांग सकता, ठीक है ना। देखो ए पर्सन इंजूर्ड व्हाइल ट्रेसपासिंग ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी कैन नॉट सू द ओनर फॉर डैमेजेस। अभी तुम ही हो ट्रेसपासर, तुम ही हो इंट्रूडर, घुस रहे हो जाके किसी के घर पे, समझ लो ये मेरा घर है, ठीक है, ये मेरा घर है और ये मेरा वॉल है घर के बाहर, जिसमें आयरन के कुछ या फिर ग्लास के कांटे ऐसे लगे होते हैं, ठीक है ना। तो एक आदमी आ रहा है इधर से, आदर आ रहा है, तो उसको लगा कि हाँ भाई इसका घर पे जाते हैं, एक साइकिल बाहर है, साइकिल चोरी करके भाग जाऊंगा। तो ये आदमी जाता है और यहाँ पे कांच वाच पे लग के उसका एकदम कट उठ जाता है, ठीक है। फिर दूसरा दिन जाता है केस करने कि हाँ कोर्ट भाई साहब देख लो, जज साहेब, हाँ मैं जा रहा था उसके घर पे साइकिल चोरी करने के लिए, और मेरा हाथ वाथ सब कट गया, इसने वॉल के ऊपर वो कांटे वाटे लगा दिए। तो कोर्ट बोलेगा हाँ भैया एक एक काम करो, तुम यहाँ से कुछ दिन के लिए अभी जेल जाओ और जाके वहाँ पे अच्छे से खाना मरम पट्टी करा लो, ठीक है। तो यही तो बोलेगा कोर्ट, ठीक है ना। खुद ही ने यहाँ पे जाके काट उठ के आया और जाके बोल रहा है कि हाँ अभी मेरे को कॉम्पेंसेशन दो, तो रिना से होता है। तो यहाँ पे केस लो, देखो क्या है, एस्टन वर्सेस टर्नर। ए पैसेंजर इंजूर्ड इन ए गेटवे कार आफ्टर ए रॉबरी कुड नॉट क्लेम डैमेजेस फ्रॉम द ड्राइवर। हाँ भाई,
खुद ही रॉबरी करके भाग रहा था और भागने के टाइम पे उसको चोट लग गया और फिर कोर्ट से जाके बोल रहा है कि भैया मुझे उससे कंपेंसेशन दिला दो, उसने मुझे ठोकर मारा, ठीक है ना, कार से ठोक वोक दे। तो अच्छा हुआ तेरे को ठोका, क्योंकि तू रॉबरी करके भाग रहा था, तेरे को ठोकना ही चाहिए। ठीक है, तो इतना ही था। प्लेंटिफ था रॉन्ग डोर पे। फिर देखो कंक्लूजन में क्या है, खुद से लिख देना। जनरल डिफेंसेस इन टोर्ट लॉ प्रोवाइड ए मीन्स फॉर डिफेंडेंट्स टू एस्केप लायबिलिटी व्हेन दे कैन एस्टेब्लिश जस्टिफिएबल रीजन। हाँ, जस्टिफिएबल रीजन दे देना तो बच जाओगे। ईच डिफेंस रिक्वायर्स केयरफुल एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस। हाँ, वो कोर्ट तय करेगा फैक्ट्स से, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, पिछले लेक्चर्स में जाके देख लो कि टॉर्ट क्या है, अनकोडिफाइड लॉ है। इसमें कोई हार्ड रूल नहीं है कि ऐसा होगा तो वैसा होगा। केस टू केस वेरी होगा, हर केस का अलग होगा, ठीक है ना। फैक्ट्स देख के हम लोगों को केस डिसाइड करना पड़ता है। आप भी अगर जुडिशरी दे रहे हो और जज बन जाते हो ना, तो टॉर्ट का केस आएगा तो आप फैक्ट टू फैक्ट जाना पड़ेगा, नहीं कि आप हाँ कोई लॉ के रूल के अनुसार ही आप जा रहे हो, ठीक है। रूल से नहीं होगा, तो उस केस में आपको क्या होगा, फैक्ट टू फैक्ट जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।